हॅलो, स्क्रीन दिसत आहे? Yes, sir. In the last lecture, we were talking about critical phenomenon. Okay. Now this critical phenomenon, it was discovered by T. Andrew, and it is nothing but a plot of pressure versus volume. Okay. Plot of pressure versus volume at constant temperature. Therefore, it is called as isotherm or Andrews isotherm. Okay. So what he did, that is what Andrew did, is he studied the effect of pressure on volume of carbon dioxide gas keeping temperature constant. Okay. आता आपल्याला समजा हा फिनॉमिनन समजायचा असेल तर आवाज क्लिअर येत आहे माझा? हॅलो, Yes, sir. आवाज येत आहे क्लिअर? Yes, sir. हा, तर आता समजा आपल्याला समजा गॅसचं कन्व्हर्शन लिक्विड मध्ये करायचं आहे. सपोज देयर इज अ गॅस आणि लिक्विड मध्ये काय फरक आहे? सपोज दिस इज अ गॅस, हिअर द मॉलिक्युल्स आर फार अवे फ्रॉम इच अदर. ठीक आहे, जर गॅस असेल तर मॉलिक्युल्स आर फार अवे फ्रॉम इच अदर. बरोबर आहे. नाउ इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस गॅस, हा गॅस आहे, if we want to convert this gas into liquid, then we have to make the molecule come closer than the gaseous phase. बरोबर आहे. गॅस मध्ये मॉलिक्युल्स एकमेकांपासून खूप दूर असतात, म्हणून तो गॅसियस स्टेट मध्ये झाला. जर मॉलिक्युल जवळ आले, कंपॅरेटिव्हली त्याच्यापेक्षा जर जवळ आले, तर इट बिकम्स अ लिक्विड. ओके. अँड इफ स्टील, then again if the molecules come still closer with to each other, the molecule पुन्हा समजा त्याच्या जवळ आले खूप जास्त, तर त्याला म्हणू आपण सॉलिड. ओके. सो दिस इज द मेन डिफरन्स और बेसिक डिफरन्स बिटवीन गॅस, लिक्विड अँड सॉलिड. In gaseous state, the molecules are far apart from each other. In liquid state, the molecules are near to each other, and in solid state the molecules are still closer to each other, म्हणजे एकदम जवळ असतात सॉलिड मध्ये. ठीक आहे. आता हाऊ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस गॅस into liquid, or okay, we want to convert this gas. If we want to convert this gas into liquid, then we have to make the molecule come closer to each other. Okay. सो आता हे मॉलिक्यूल एकमेकांच्या जवळ आणण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? एक तर याचं प्रेशर वाढवावं लागेल. ठीक आहे. वी हॅव टू इन्क्रीज द प्रेशर ऑफ द गॅस. एक तर प्रेशर इन्क्रीज करावं लागेल, म्हणजे मॉलिक्यूल एकमेकांच्या जवळ येईल. प्रेशर वाढवल्याने मॉलिक्यूल एकमेकांच्या जवळ तर येईल, पण त्यांची कायनेटिक एनर्जी जास्त असल्यामुळे ते पुन्हा दूर जातील. बरोबर आहे. मॉलिक्यूलची जर कायनेटिक एनर्जी जास्त राहिली तरी आपण जरी प्रेशर लावलं तर ते जबरदस्तीने जवळ तर येतील, पण पुन्हा दूर जातील बिकॉज ऑफ their higher kinetic energy. Now, so what can be done? We have to decrease the temperature. Okay. त्या गॅसचं टेम्परेचर सुद्धा काय करावं लागेल आपल्याला? कमी करावं लागेल. दॅट मीन्स वी कॅन कन्वर्ट दिस गॅस into liquid. That means we can make the molecule to come close each other by increasing the pressure and decreasing the temperature. प्रेशर वाढवा आणि टेम्परेचर कमी करा, म्हणजे गॅसचे मॉलिक्युल्स जवळ येतील, म्हणजेच गॅस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ओके. सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट बिहाइंड दिस. हा बेसिक कन्सेप्ट आहे. नाउ अँड्र्यूनी काय केलं? CO2 गॅस घेतला. CO2 गॅस घेतल्यानंतर त्यांनी त्या गॅसचं कन्व्हर्शन हळूहळू लिक्विड मध्ये कन्वर्ट करणं चालू केलं. ठीक आहे. तर मग त्यांनी काय केलं? अँड्र्यूनी CO2 गॅसची स्टडी केली. ओके. CO2 साठी आहे फक्त अँड्र्यूचा. ओके. तर मग काय केलं त्यांनी? पहिले टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवून दिलं 13.1 डिग्री सेल्सिअस. 13.1 डिग्री सेल्सिअस प्लस
273 जर केलं तुम्ही तर तुम्हाला केल्विन मध्ये टेम्परेचर मिळून जाईल. सगळ्यात पहिले त्यांनी काय केलं, 13.1 हे टेम्परेचर घेतलं त्यांनी. ठीक आहे, हे टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं आणि काय केलं त्यांनी, प्रेशर वाढवणं चालू केलं त्यांनी. ठीक आहे, गॅस घेतला, CO2 गॅस. CO2 गॅस घेतल्यानंतर त्याचं टेम्परेचर किती ठेवलंय त्यांनी, 13.1. अँड ही इन्क्रीज द प्रेशर. प्रेशर इन्क्रीज करायला लागलं, पहा प्रेशर इन्क्रीज करायला लागला तो. ठीक आहे, इथपर्यंत प्रेशर इन्क्रीज केल्यानंतर इथपर्यंत प्रेशर इन्क्रीज झालं, हे इकडे प्रेशर आहे, y along y-axis there is a pressure. Okay, as he increase the pressure, volume gets automatically decreased because we know that pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवला आहे, प्रेशर वाढवलेला आहे, म्हणजे व्हॉल्यूम काय होईल, कमी होईल. ओके, सो हिअर देर इज अ गॅस. हा जो आहे हा पोर्शन A to B, इथे काय आहे, CO2 गॅसच आहे. गॅस जो आहे तो त्याचं व्हॉल्यूम काय होऊन राहिलं, इथे हळूहळू हळूहळू कमी होऊन राहिला. ऍट पॉइंट बी पॉइंटला काय झालं, व्हॉल्यूम पुन्हा कमी झालं. ठीक आहे, प्रेशर त्याच प्रेशरवरती व्हॉल्यूम पुन्हा कमी होत आहे. ठीक आहे, तर व्हॉल्यूम कमी होत आहे, तर फ्रॉम पॉइंट बी द गॅस CO2 गॅस गेट स्टार्ट टू कन्व्हर्ट इनटू लिक्विड. CO2 गॅसनी काय केलं, लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होणं चालू करून घेतलं. का बरं, कारण त्याचं व्हॉल्यूम कमी झालाय, म्हणजे मॉलिक्यूल्स क्लोज आलेले आहेत त्यांचे. CO2 चे मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज आ गए. प्रेशर इंक्रीज किया अपन ने, कहां तक, बी तक. ओके, सो एट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट बी द CO2 गैस गेट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. ओके, सो तो जैसे जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा वैसे वैसे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम प्रेशर पे डिक्रीज हो जाएगा. कहां तक के डिक्रीज हो गया, वो C तक. ओके, यानी B से C तक क्या क्या है इसमें, CO2 गैस के मॉलिक्यूल्स भी है. ओके, CO2 गैस के मॉलिक्यूल्स भी है और लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स है. एट पॉइंट C, फ्रॉम पॉइंट C, एज वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर C से अपन ने अब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर और बढ़ाया ज्यादा प्रेशर, तो CO2 gas will get completely converted into liquid. Okay, CO2 gas gets completely converted into liquid. ये पोर्शन जो है यहाँ पे CO2 सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है. ये जो पोर्शन दिख रहा है अपने को फ्रॉम B to C, यहाँ पे CO2 का गैस भी है और लिक्विड भी है, क्योंकि उसने B से लिक्विड होना स्टार्ट किया. ओके, कहां तक, C तक. C के बाद it gets completely converted into liquid as we increase the pressure. Okay, so this is one graph. अब उसके बाद उसने क्या किया, यानी एंड्रयू ने क्या किया, ये तो हो गया पहला कर्व. ओके, यहाँ पे टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम इंक्रीज किया है, सॉरी प्रेशर इंक्रीज किया है, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. ओके, CO2 गैस का कन्वर्शन हो गया फ्रॉम गैसियस फेज, इधर गैस की फेज थी CO2 की, P के पहले गैस की फेज थी. B to C there is a combination of vapor and liquid phase. ओके, गैस भी था और लिक्विड भी था B to C में. देन C के बाद D तक, इधर ऊपर जैसे प्रेशर बढ़ाया अपन ने, CO2 गैस गेट्स फुल्ली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. अब उसने क्या किया, ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट उसका. अब उसने क्या किया, वही CO2 गैस है, सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया अभी. ठीक है, टेम्परेचर कितना किया उसने, 21.5 डिग्री. ओके, 21.5 डिग्री टेम्परेचर किया. अब क्या हो गया, टेम्परेचर तो बढ़ गया, टेम्परेचर आता जास्त झालं त्याचं. टेम्परेचर जास्त असताना थोडं जास्त होतं टेम्परेचर, पहिले 13.1 होतं, आता थोडं जास्त केलं टेम्परेचर. तर टेम्परेचर जास्त केल्यामुळे आता ते मॉलिक्यूल जवळ येण्यासाठी आने के लिए क्या हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी. अब मॉलिक्यूल क्लोज आने के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. ओके, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो क्या किया अपन ने, और उसका प्रेशर बढ़ा दिया, बढ़ाना चालू किया अपन ने, यहाँ से बढ़ाया प्रेशर बढ़ाते गए, वॉल्यूम कम होते गया. ओके, वॉल्यूम कम होते गया, यह इस पॉइंट तक आ गया, वो इस पॉइंट तक आ गया. ठीक है, इस पॉइंट से उसने फिर, अब मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज हो गए, बराबर है, इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज हो गए, यानी प्रेशर ज्यादा बढ़ाना पड़ा अपने को.
तो मॉलिक्यूल यहाँ तक आ गए, मॉलिक्यूल यहाँ तक आ गए, यानी प्रेशर यहाँ तक अपन ने बढ़ाया तो मॉलिक्यूल क्लोज आ गए। तो यहाँ इस पॉइंट पे CO2 gas gets start to convert into liquid phase. ओके, अब ये लिक्विड फेस कहां तक कन्वर्ट करेंगे, यहां से यहां तक। ओके, अब इस पोर्शन में क्या है, गैस भी है, गैस के मॉलिक्यूल्स भी है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी है, किसके, CO2 के। ओके, इसके बाद में जब अपन ने प्रेशर बढ़ाया तो इट गेट्स फुल्ली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी ये पोर्शन क्या हो गया उसका, लिक्विड का हो गया। ठीक है, ये हो गया सेकंड टेम्परेचर। अब उसने क्या किया, थर्ड टाइम टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओके, थर्ड टाइम टेम्परेचर बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 31.1, 31.1 टेम्परेचर बढ़ा दिया CO2 गैस का। ठीक है, सेम सिस्टम है। अब उसने प्रेशर बढ़ाना चालू किया। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर यहाँ पे अपन ने इतना किया है, 31.1 डिग्री सेल्सियस किया है। ओके, अब उसने प्रेशर बढ़ाना चालू किया, आता त्यांनी प्रेशर वाढवणं चालू केलं। Then it observed that there is one point, only one point where there exists, एकच पॉइंट पर एवढाच पोर्शन ही नाही तो पॉइंट, there exists a gaseous phase and liquid phase. Okay, on this point only. Okay, after this the CO2 gas gets if we increase the pressure, the CO2 gas gets converted into liquid. ठीक है, ये कौन सा टेम्परेचर था, 31.1 डिग्री सेल्सियस, जहां पे सिर्फ एक पॉइंट पे अपने को दोनों भी फेस मिले, बोथ द फेस वी गेट, दैट इज लिक्विड फेस एंड गैसियस फेस। ओके, आफ्टर दैट if we increase the pressure, the CO2 gas gets converted into liquid। ये हो गई बात 31.1 डिग्री सेल्सियस की। अब 31.1 डिग्री CO2 गैस के लिए 31.1 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर वो टेम्परेचर बढ़ाने को गया, सपोज उसने टेम्परेचर किया 48.1 डिग्री सेल्सियस, देन ही ऑब्जर्व दैट कितना भी प्रेशर अपन ने बढ़ाया, कितना भी प्रेशर अपन ने बढ़ाया, तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, लेकिन CO2 गैस कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, यानी 31.1 डिग्री सेल्सियस के बाद अबो आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, आप अपने टेम्परेचर नहीं, सॉरी, इसके ये टेम्परेचर के बाद यानी 31 अबाउ 31.1 डिग्री सेल्सियस आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, CO2 गैस कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, CO2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। ओके, देयरफॉर ये जो टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस फॉर CO2 गैस, इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो गई, द टेम्परेचर अबव विच द गैस cannot be converted into liquid, the gas cannot be converted into liquid whatever pressure we apply। कितना भी प्रेशर आप बढ़ाओ या कितना भी वॉल्यूम डिक्रीज करो, गैस का कन्वर्शन लिक्विड में नहीं होने वाला। सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल फिनोमिना। ओके, समझ में आ गया कंसेप्ट? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया नहीं है? अबोली सोमकुंवर, गायत्री ठाकुर, कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? करिश्मा, Yes, sir. करिश्मा मंगतानी, करिश्मा मंगतानी, सर वो थर्ड टेम्परेचर है ना 31.1 डिग्री सेल्सियस, हाँ 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 वो रिपीट करो। हाँ, कुछ नहीं, सिस्टम वही है, CO2 गैस की सिस्टम है। ओके, CO2 गैस की सिस्टम है, सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे प्रेशर चेंज कर रहे हैं, यानी प्रेशर बढ़ा रहे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहले अपन ने 13.1 डिग्री सेल्सियस लिया था, उसके बाद में टेम्परेचर अपन ने 21.5 डिग्री सेल्सियस लिया था, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाया था अपन ने 31.1 करके। इस टेम्परेचर पे अपन ने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया। CO2 गैस वैसे के वैसा ही है, वही सिस्टम है, टेम्परेचर अपन ने क्या लिया है 31.1 डिग्री सेल्सियस, अब प्रेशर बढ़ाया अपन ने,
ओके, प्रेशर बढ़ाते गए अपन तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ऑफ कोर्स। ओके, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वहां पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्या क्या दिखाई देगा वहां पे कि देयर एग्जिस्ट अ लिक्विड एंड gaseous state, okay, at this point only, okay, then if we further increase the pressure, थोड़ा अगर प्रेशर बढ़ाया अपन ने तो इट गेट्स फुल्ली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ओके, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिस जहां पे थोड़ी देर के लिए अपने को गैस और लिक्विड फेज मिल रहा है, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। ओके, अब 31.1 डिग्री सेल्सियस के बाद कोई भी टेम्परेचर ले लो, 32 डिग्री सेल्सियस ले लो, आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, वहां पे क्या हो जाएगा, आपने कितना भी प्रेशर बढ़ाया, आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओ तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, लेकिन CO2 गैस का कन्वर्शन लिक्विड में नहीं होगा। ठीक है, इसी के वजह से ये जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट कौन सा, 31.1 डिग्री सेल्सियस, उसको कहते हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अबाउ आप कोई भी टेम्परेचर लेते हो तो CO2 गैस का कन्वर्शन CO2 गैस का कन्वर्शन CO2 लिक्विड में नहीं होगा, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगवा लो। ओके, देयरफॉर दिस पॉइंट, that is 31.1 degree Celsius, this temperature is called as critical temperature for CO2 gas. समझ में आया मंगतानी? Yes, sir. हाँ, अब जो यहाँ पे लिखा है वो वैसे ही है, देखो आप, the graph representing the effect of pressure on volume at constant temperature is called as isotherm, ये बताया मैंने। For ideal gas PV is equal to nRT and the product PV is constant if T is fixed. Okay, hence the isotherm would be a parabola, parabolic shape होगा उसका। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है अपने को, ये जो पोर्शन दिख रहा है अपने, ये जो ड्रॉ किया है इस ग्राफ में, इस पोर्शन में क्या दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पे इस पोर्शन में लिक्विड भी रहेगा CO2 का और गैस के मॉलिक्यूल भी रहेंगे, लिक्विड भी रहेगा और गैस के मॉलिक्यूल रहेगा। ये जो पोर्शन दिख रहा है अपने को इस ग्राफ में, इस पोर्शन में सिर्फ गैस रहेगा। ओके, CO2 का गैस का पोर्शन है ये, और ये जो पोर्शन दिख रहा है अपने को, ये पोर्शन में क्या रहेगा, CO2 लिक्विड। ओके, ये पोर्शन में दोनों भी है, लिक्विड और गैस। इस पोर्शन में सिर्फ गैस है और इस पोर्शन में क्या दिख रहा है अपने को, सिर्फ लिक्विड रहेगा। ठीक है, ओके, दैट मीन्स यहां से अगर अपन देखते हैं तो अपने को 3 फेज में ये दिखाई दे रहा CO2। एक हो गई गैसियस फेज, दूसरी हो गई गैस प्लस लिक्विड फेज, और तीसरी हो गई लिक्विड फेज। ओके, दैट मीन्स while converting this gas into liquid, we have to travel through this phase, that is gas plus liquid phase. Okay, that means there is a discontinuity of state. Discontinuity of state क्यों, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जब अपन जा रहे हैं, ओके, तो अपने को एक डिसकंटिन्यूअस स्टेट मिल रही है, कौन सी, गैस प्लस लिक्विड की। ओके, होगा ना, ये गैस प्लस लिक्विड की स्टेट है, दैट मीन्स देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी यानी ये फेज मिल रही है, डायरेक्ट गैस का कन्वर्शन लिक्विड में नहीं हो रहा, गैस प्लस लिक्विड की एक फेज आ रही है, उसके बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ का ये हो गया। तो यहीं पे अपन ने वही लिखा है, at 13.1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज पॉइंट A, इफ P इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अप टू B। अब B से क्या हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट B टू C द लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस, CO2 गैस का लिक्विफिकेशन चालू हो जाएगा। इन दिस रीजन द लिक्विड एंड गैस फेज एग्जिस्ट। ओके, फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर बियॉन्ड C के बाद में अगर अपन ने प्रेशर बढ़ाया बियॉन्ड C, डज नॉट चेंज द वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सिग्निफिकेंटली ज्यादा चेंज नहीं होगा, एज द लिक्विड इज नॉन कंप्रेसिबल, लिक्विड का कंप्रेसिबल, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता, तो वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होगा C के बाद में, लेकिन liquid that CO2 gas gets fully converted into liquid. Now, if the temperature is raised to 21.5 degree Celsius, the range of coexistence of liquid and gas decreases. ये देखो, ये रेंज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई।
पहले ये रेंज थी, यहाँ तक ये रेंज डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है अपने को मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाने में, करके ये रीजन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ओके, इफ टी टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज द हॉरिजॉन्टल पोर्शन स्लोली डिसअपियर। टेम्परेचर जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा एंड इट मर्जेस टू वन पॉइंट एज शोन बाय द कर्व एट 31.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, ये जो गैप है यानी ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये डिसअपियर हो जाएगी। तो 31.1 ये लास्ट टेम्परेचर है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद आप चाहे कौन सा भी टेम्परेचर लो, कितना भी प्रेशर लगाओ, कितना भी वॉल्यूम डिक्रीज करो, CO2 गैस कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, ओके, सो अबाउट दिस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? 31.1 डिग्री सेल्सियस, द गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड even if pressure is increased to a very high value. The maximum temperature at which the gas can be liquefied, कौन से टेम्परेचर तक गैस लिक्विफाई करते आता अपने को? 31.1 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर तक ही CO2 गैस वी कैन लिक्विफाई। ये CO2 गैस के लिए ही है, रिमेंबर दैट। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम गैसेस टू गैसेस। This temperature, that is 31.1 degree Celsius, it is only for CO2 gas. So ये CO2 गैस के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है? 31.1 डिग्री सेल्सियस है। कि उसके बाद में अपन कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, उसके ये टेम्परेचर के बाद में कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, गैस लिक्विफाई होने वाला नहीं। सो इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर की दो डेफिनेशन है। ओके, दो डेफिनेशन, दो तरफ से डेफिनेशन कर सकते हैं अपन कि द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड even if we increase the pressure। ये पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड no matter how great the pressure applied is called as critical temperature. This critical temperature, it is denoted by TC. Okay, so it can also be defined as the maximum temperature below which the gas must be cooled in order to liquefy it by applying pressure. Okay, so critical temperature ये वो टेम्परेचर है कि जिसके नीचे अपन गैस को कूल कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं ना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। इस टेम्परेचर के अबव कोई भी टेम्परेचर अपन ने लिया 31.1 डिग्री सेल्सियस के अबव CO2 गैस के लिए कोई भी टेम्परेचर अपन ने लिया इसके अबव का, तो कितना भी प्रेशर बढ़ाओ अपन, कितना भी वॉल्यूम कम करो, CO2 गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, नाउ ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, तो वो क्रिटिकल पॉइंट का क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड जो टेम्परेचर है उसको तो अपन ने क्रिटिकल टेम्परेचर बोल दिया। लेकिन अब प्रेशर की बात करते हैं अपन। प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफाइड गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर। ओके, उस टाइम पे जहां पे वो लिक्विफाई होना चालू कर देता है, वो पॉइंट पे, क्रिटिकल टेम्परेचर के पॉइंट पे जो कुछ भी प्रेशर रहेगा उसको क्या कहेंगे अपन? क्रिटिकल प्रेशर। ओके, उस प्रेशर रहेगा ना करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ, उस प्रेशर को कहेंगे अपन क्रिटिकल प्रेशर। अब वैसे ही क्रिटिकल वॉल्यूम भी रहता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड। हाँ, अब क्रिटिकल टेम्परेचर होते हुए, क्रिटिकल टेम्परेचर एट क्रिटिकल टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसको क्या कहेंगे अपन? क्रिटिकल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस under the condition of critical temperature and critical pressure is called as critical volume. Okay, volume occupied by 1 mole of a gas. ये remember, you have to remember that 1 mole of a gas, गैस के 1 मोल में क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के स्टेज पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसे क्या कहते हैं अपन? क्रिटिकल वॉल्यूम।
So these are the three terms: critical pressure, critical temperature, and critical volume. Okay, this critical volume is represented by Vc. So critical temperature, critical pressure, and critical volume are fixed for one gas. These are different for different gases. जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर अलग गैस के लिए अलग रहता है, वैसे क्रिटिकल प्रेशर भी अलग रहेगा, वैसे क्रिटिकल वॉल्यूम भी अलग अलग गैस के लिए अलग अलग रहेगा. So these all three, that is critical pressure, critical temperature, and critical volume, these are called as critical constant of the gas. Okay, it is fixed for a particular gas. वो गैस के लिए वो फिक्स रहेगा करके उनको कहते हैं critical constants. Okay, the point corresponding to these values in the isotherm is called as critical point. मैंने बताया वो isotherm में जो point है उसको critical point अपन कहते हैं. So this is about the Andrews isotherm or critical phenomenon. Now, अब continuity of state. अभी अपन ने क्या किया? टेम्परेचर CO2 गैस लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, यानी 31.1 के पहले की बात कर रहा मैं. टेम्परेचर कांस्टेंट रखा अपन ने, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, प्रेशर बढ़ाते गए तो दोनों भी फेज मिल गए अपने को, गैस और लिक्विड फेज. ओके, गैस और लिक्विड फेज मिल गए अपने को. तो गैस और लिक्विड फेज मिलने के बाद टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. यानी अभी तक अपन ने जो बोला, जो अपन ने पढ़ा है, वहां पे क्या देखा है? देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फेज. डिसकंटिन्यूटी क्यों बोले अपन ने यहाँ पे? क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ लिक्विड एंड गैसियस फेज इन बिटवीन गैस एंड लिक्विड. गैस और लिक्विड के बीच में एक तीसरी फेज आ रही थी जिसमें गैस और लिक्विड थे करके. गैस का डायरेक्ट कन्वर्शन लिक्विड में नहीं हुआ था. क्या हुआ था? गैस का कन्वर्शन पहले गैस प्लस लिक्विड में हुआ था, उसके बाद में लिक्विड में हुआ था. ओके, तो करके उसको बोलते हैं अपन डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. ओके, अब अगर अपने को कंटिन्यूटी करना है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट करना है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट यानी गैस का डायरेक्ट कन्वर्शन लिक्विड में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, एट एनी टेम्परेचर बिलो टीसी, टीसी के बिलो. ओके, टीसी के बिलो यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो की बात करेंगे अपन, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर लिया तो गैस का कन्वर्शन तो लिक्विड में होने वाला नहीं है. ओके, एट एनी टेम्परेचर टी बिलो टीसी बिटवीन प्योर गैस एंड प्योर लिक्विड, प्योर गैस एंड प्योर लिक्विड स्टेट, there exists a discontinuous state where both the liquid and gas coexist. Okay, however, it is possible to convert gas into liquid. गैस का कन्वर्शन लिक्विड में करना पॉसिबल है विदाउट गोइंग थ्रू द टू फेज स्टेट. ओके, यानी गैस का डायरेक्टली कन्वर्शन, वी कैन convert gas directly into liquid without going to this phase, that is liquid first gas phase. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब जैसे ये टेम्परेचर कंसिडर करके चलो, अपने पास इसके बिलो ही टेम्परेचर लेना है, 31.1 डिग्री सेल्सियस के बिलो ही टेम्परेचर लेना है ऑफ कोर्स. तो अपन ये टेम्परेचर मान के चलते हैं 13.1 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर पे अपन आप गैस का डायरेक्ट कन्वर्शन लिक्विड में करना चाहते हैं. ओके, सो एट पॉइंट एक्स, सपोज ये पॉइंट एक्स है, on isotherm at 13.1 degree Celsius, only gas exists. We know that at this point, ये point पे क्या है? CO2 गैस ही है, बराबर है. X point पे CO2 गैस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक CO2 गैस ही है. ओके, अब अपन ने क्या किया? यहाँ पे लिक्विड नहीं है, सिर्फ गैस है. ओके, नाउ ये गैस को अपन ने हीट किया. गैस इज हीट, लेकिन गैस को हीट करते वक्त ऐसा हीट किया कि वॉल्यूम अपन ने क्या किया? कांस्टेंट रख दिया. वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दिया, वॉल्यूम को डिक्रीज होने नहीं दिया. ठीक है, किसी भी तरह से अपन ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा. ओके, और क्या किया अपन ने? उसको गैस को हीट किया. अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता है और गैस को अगर अपन हीट करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है, ये Y तक आ गया प्रेशर. समझ में आया? ये अपन ने गैस को हीट किया ये पॉइंट पे, यानी जब CO2 गैस स्टेट में था 13.1 डिग्री सेल्सियस पे, जब वो गैसीय स्टेट में था, तब अपन ने क्या किया? वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और गैस को हीट करना चालू कर दिया. नाउ इफ द गैस इज हीटेड कीपिंग वॉल्यूम V,
प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अप टू y, along this line pressure is increasing. Okay, ओ, क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, बराबर है, ये प्रेशर बढ़ रहा है इधर, along this pressure is there, so along xy there is a increase in pressure. Why? Because we kept volume constant. अब क्या करना है अपने को, टेम्परेचर डिक्रीज करना है। अब टेम्परेचर ऐसा डिक्रीज करेंगे अपन, ये पॉइंट पे गए और अब क्या करना है अपने को, टेम्परेचर डिक्रीज कर देना है। टेम्परेचर को जैसे यानी गैस को कूल करना चालू करना है। गैस को जैसे ही अपन कूल करेंगे तो एक बात करनी है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ये जो बड़ा वाला प्रेशर है, बड़े वाला प्रेशर है यानी 100 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसको वैसे के वैसा ही रखना है और गैस को कूल करना है। क्या हो जाएगा, गैस को जैसे ही अपन कूल करते हैं यानी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, द वॉल्यूम विल स्टार्ट रिड्यूसिंग अलोंग y to z। ओके, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक तो अपन ने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, प्रेशर बढ़ने दिया, बाद में टेम्परेचर कम किया, अब क्या किया अपन ने, प्रेशर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या किया था, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था अपन ने, तो गैस को हीट किए तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ गया एक्स वाई अलोंग एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद में क्या किया अपन ने, गैस का टेम्परेचर कम कर दिया, गैस का टेम्परेचर कम कर दिया और प्रेशर जैसे कि वैसा ही रखा, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ से, y to z along y to z, और यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, लिक्विड स्टेट। ओके, दैट मीन्स at point z the gas has been converted into liquid completely. So during this conversion अगर अपन x to y to z गए तो इस कन्वर्शन में अपने को सिर्फ एक फेज मिल रही है, गैस फेज और इधर लिक्विड फेज। ओके, यहाँ पे कंप्लीटली गैस फेज है और इधर कंप्लीटली लिक्विड फेज है। ओके, दैट इज देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फेजेस। सो इसको कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। ओके, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। समझ में आया ये? हेलो हेलो, गायत्री ठाकुर, अदीबा, ये समझ में आया? Yes, sir. मंगतानी, Yes, sir. हाँ। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट भी है as per as exam point of view. Now next, the relationship between critical constants and van der Waals constant. अब van der Waals इक्वेशन आपने को मालूम है, van der Waals constant किसको बोलते हैं, स्मॉल a एंड स्मॉल b, these are the van der Waals constant. a क्या था, a अपना था कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। ओके, दिस इज also called as van der Waals constant, एंड b क्या था अपना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, बराबर है। ये दो जो है a और b, इनको कहते हैं van der Waals constant. Now we will see the relationship between critical constant and van der Waals constant. Okay, now let us think about van der Waals equation. What was that van der Waals equation? अपन ने क्या किया था, आइडियल गैस में कुछ करेक्शंस किए थे, आइडियल गैस में कुछ करेक्शंस किए थे जिसके वजह से, यानी वो van der Waals ने किए थे, अपन ने नहीं, करेक्शंस किए थे जिसके वजह से वो इक्वेशन अपन ने रियल गैस के लिए निकाला था। ओके, क्या करेक्शन किए थे, प्रेशर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए अपन ने क्या किया था, प्रेशर को ऐड कर दिया था a प्लस वी स्क्वायर से और वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर दिया था b से। ओके, एंड दिस इज pv इज इक्वल टू RT, बराबर है, pv इज इक्वल टू RT, सिर्फ अपन ने प्रेशर करेक्शन किया था और वॉल्यूम को करेक्ट किया था, इज इक्वल टू RT। ये आइडियल गैस इक्वेशन को ये चेंज करके अपन ने van der Waals इक्वेशन लिखा था, दिस वाज फॉर रियल गैसेस। नाउ सो ये इक्वेशन था van der Waals का। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, यानी सॉल्व करो इसको, pv क्या हो जाएगा, pv, p को v से मल्टीप्लाई कर दिया, pv हो गया। ओके, प्लस अब a अपॉन वी स्क्वायर से v को मल्टीप्लाई करो, v कैंसिल हो जाएगा, प्लस a अपॉन v आ जाएगा।
अब P से B को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस है तो माइनस PB हो गया। ओके, अब इसको A/V² को B से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, माइनस AB/V² हो जाएगा। RT को इधर ले जाओ, माइनस RT हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय V²/P। V²/P से इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, V²/P से on multiplying this equation by V²/P we will get PP कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे V³ हो जाएगा। ठीक है, V³ हो गया, यहाँ पे माइनस B प्लस RT/P, ये देखो, ये आप भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ गया, RT V²/P आ गया, बराबर है, RT V²/P आ गया यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे क्या आ गया, PP कैंसिल हो गया था, PP कैंसिल हो जाएगा, V²B आ जाएगा, यानी ये V² की टर्म ये हो गई और V² की टर्म ये हो गई। तो उसमें से अपन ने V² कॉमन निकाला है। ठीक है, तो ये माइनस साइन यहाँ पे है करके माइनस लगाया, यहाँ पे B रह गया तो B लिया, प्लस RT/P V² कॉमन निकाला अपन ने। ठीक है, अब V की टर्म देखते हैं, V कहाँ पे आएगा, V कहाँ आएगा, यहाँ पे V आएगा, बराबर है, क्योंकि V² का V और ये V कैंसिल हो जाएगा, V रह जाएगा यहाँ पे ऊपर, AV रह जाएगा, AV/P रह जाएगा, बराबर है, AV/P रह जाएगा। ठीक है, तो V की जो टर्म है वो एक ही है, AV/P। उसके बाद में क्या रहता है बाकी अभी AB/V², V² कैंसिल हो गया, AB/P रह गया, AB/P इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इस तरह से इस इक्वेशन को अरेंज किया अपन ने, तो वी गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। V³ था पहले, V³ की टर्म यानी x³, देन x² की टर्म आ गई, देन x की टर्म आ गई, देन कांस्टेंट आ गया, इज इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन अपन ने इससे रिलेट यानी रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा है अपन। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये आपको आप कर सकते हो। ठीक है, सो द अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मिला है अपने को, इट इज अ क्यूबिकल इक्वेशन इन V, बराबर है, इट इज अ क्यूबिकल इक्वेशन, इट इज अ क्यूबिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन V, and therefore there will be 3 roots of V। ओके, क्यूबिकल इक्वेशन इन V है करके इसके जो रूट्स यानी सॉल्यूशन जो है वो 3 रहेंगे, विच में बी रियल और विच में बी इमेजिनरी। वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। लेट देयर इज 1 रूट